तुलसी, खेल खेल में इतना सब कुछ प्लान कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे ऐसे कैसे बताते हैं? जिसके लिए सरप्राइज है, अगर उसको मैं सरप्राइज बता दूं तो सरप्राइज थोड़ी ना रहेगा। कौन सा सरप्राइज? वो रहा सरप्राइज। जानकी, जिस गुड्डे और गुड्डी की सरप्राइज एंगेजमेंट पार्टी है वो गुड्डा मैं ही हूँ। क्या तुम मेरी गुड़िया बनोगी? जानकी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। क्या हमारी दोस्ती को एक नए रिश्ते का नाम दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे इससे नाचोगे तो उन लोग को मालूम पड़ जाएगा ना कि तुम लोग कौन हो। अरे पहले से प्रैक्टिस करके आने का होता है कि नहीं? ए सुन लो, ये जो प्लानिंग है ना मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुलसी और जानकी ने मेरी नाक में दम करके रखा है। उनको इधर घर से नहीं दुनिया से विदाई देनी है मेरे को। तुम लोगों ने एक भी गलती की ना, उधर ही ठोक देगी। कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। बोलूं ना माँ, सरकार से आपको बहुत खुश रखेंगे। हाँ कर दो ना प्लीज। तुलसी ऐसा मत करो। देखिए अच्छा इंसान नहीं है, ये बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। माँ की जिंदगी खराब मत करो। ये बेवड़ा इधर क्या कर रहा है? कि इनकी सगाई में शामिल होने को आया क्या? अगर इस बेवड़े ने मेरे को देख लिया तो मेरी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। तुलसी, ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? माम, मैं तो सरकार से को बहुत पसंद करती हूँ और सरकार से भी आपको बहुत पसंद करते हैं, और वो भी अभी से नहीं, कॉलेज के टाइम से। आपको बहुत खुश रखेंगे। देखो कितने अच्छे से प्रपोज भी किया, एकदम फिल्मों के हीरो की तरह। ये फिल्म नहीं है तुलसी, ये असल जिंदगी है, और असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। शादी कोई मजाक नहीं है। कैसे समझाऊं मैं तुमको? और मैं तो तुम्हें इतना समझदार समझती थी। अरे क्या किया तुमने आज? शादी आखिर दो जिंदगियों का सवाल होता है। मैं दो जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती ये शादी। माँ, आप ही ने तो कहा था ना कि आप एक बार सोचोगी। तुलसी, वो मैंने ऐसे ही कह दिया था।
मैं सोचूंगी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शादी के लिए तैयार हो गई हूँ। तू चाहे हाँ कर या ना कर, मेरी बला से तेरे को ऊपर पहुंचाने का इंतजाम तो मैं कर ही चुकी है। निकलो। आई एम सॉरी जानकी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो हमारा इस तरह से सरप्राइज देना। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जवाब के लिए वेट भी कर लूंगा। इंतजार का कोई फायदा नहीं होगा विक्की, क्योंकि मेरा जवाब नहीं बदलेगा। मैं कभी दूसरी शादी नहीं कर सकती। लेकिन जानकी, तुलसी तुम्हें खुश देखना चाहती है। वो चाहती है कि तुम्हारा घर फिर से बसे, तुम आगे बढ़ो। तुलसी बच्ची है, अभी छोटी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त उसको समझ में नहीं आएंगी। जिंदगी को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझती है, पर हम तो बड़े हैं ना। मैंने सिर्फ रघु से प्यार किया है, और उनके अलावा मैं किसी और से शादी करने का कभी नहीं सोच सकती। लेकिन जानकी, भले ही तुलसी छोटी बच्ची है, पर उसकी सोच हमसे भी बहुत बड़ी है। वो चाहती है कि तुम खुश रहो। इवन वो चाहती है कि उसका पूरा परिवार हो, माँ के साथ साथ उसे पापा का भी प्यार मिले। कोई तो हो जो उसे संभाले, उसे प्रोटेक्ट करे, उसकी देखभाल करे, उसे प्यार करे। मुझे माफ कर दो तुलसी, पर मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैं नहीं कर पाऊंगी ये शादी। क्या कर रहे हो यहाँ तुम? चुप चुप के हमारी बातें सुन रहे थे। फिर से माला ने भेजा होगा ना हम पर नजर रखने के लिए। बस यही करो तुम। क्यों बार बार अपनी शक्ल लेकर मेरे सामने आ जाते हो? जब जब तुम्हें देखती हूँ मेरी सारी रघु के साथ प्यारी यादें वापस आ जाती है। मेरे लिए उन यादों को खराब मत करो तुम। तुम्हारी सारी नफरत झेल सकता हूं मैं जानकी, बस तुम सेफ रहो। माला को पेपर्स दे दिए हैं मैंने, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। और इस विक्की के जाल में मत फंसना जानकी। उससे शादी के लिए हाँ मत कहना, चाहे जो हो जाए। अभी सुनो, जब तक मैं नहीं बोलेगी तब तक इधर आने का नहीं। मेरे को कैसे भी करके रघु को इधर से निकालने का होगा पहले, वरना वो सब गड़बड़ कर देगा। ठीक है, चलो चलो निकलो निकलो चलो बहनों, चलो। फटाफट। ये माला यहाँ क्या कर रही है?